न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। केवल संन्यास मात्र से मनुष्य को सिद्धि मिलती नहीं, समत्व योग मिलता नहीं, स्थित प्रज्ञता मिलती नहीं, जीवन का स्वारस्य प्राप्त होता नहीं, अंतर के आनंद का स्रोत फूटता नहीं। लेकिन यदि आप कर्म करेंगे धीरे 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 तो कर्म से क्षय होते जाएंगे प्रारब्ध, कर्म से चित्त शुद्ध होता जाएगा। कर्म मानो एक प्रकार से शुद्ध करने का एक साधन है। कल मैं छोटे से गांव में प्रवचन करने गया था, वहां सब लोग जितने किसान बैठे थे बड़े अच्छे कपड़े पहने थे। शायद ये बात मैं यहां कह चुका हूं, मुझे याद नहीं रहता है। मैंने उनको कहा आपके इतने कपड़े स्वच्छ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन सन 61 में जब मैं सौराष्ट्र में और भाल प्रदेश में खास तौर से कोट गांगड़ इन सब जगह गए, तब लोगों के कपड़े बहुत स्वच्छ नहीं थे। अब उन लोगों के कपड़े इतने स्वच्छ देख के मैंने पूछा, उस समय आपके भी कपड़े वैसे ही रहे होंगे? बोले हाँ महाराज। तो अब इतने स्वच्छ कैसे हैं? बोले महाराज तब निरमा नहीं था, अब निरमा आ गया। सर्फ है, फेना है, घड़ी है, पता नहीं कितने कितने। तो मैंने कहा बात बड़ी अच्छी है, तो मेरे कर्मयोग से मिलती जुलती बात तुमने कह दी कि जैसे डिटर्जेंट से कपड़े स्वच्छ होते हैं, वैसे ही भगवान को समर्पित कर्म करते करते कर्म स्वच्छ हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, जीव को बंधन राहित्य मिल जाता है। इसलिए और अगर जबरदस्ती मान लो कोई व्यक्ति प्रभावित होकर या जगत की समस्याओं से, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जगत की समस्या से दुखी आदमी को भी सन्यासी बनते देखा होगा, तो उन्होंने कहा कि नारी मोई गृह संपत्ति नासी कि मुड़ मुड़ाए होए सन्यासी। अच्छा मेरा तो भाई हंसने का स्वभाव है, लगभग 80 वर्ष का होने वाला हूं, लेकिन विनोदी स्वभाव मेरा बंद होता नहीं। मैंने अपने सन्यास लिया तो अपने गुरु को बोला कि मैं अपनी तरुणाई दे रहा हूं, अपने सुख दे रहा हूं, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कभी काम नहीं करूंगा। लेकिन एक ही कठिनाई है कि मैं चाहे जितना आयु का हो जाऊं, मैं अपनी मुस्कुराहट और अपनी हंसी किसी को नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा कोई हर्ज की बात नहीं। तो मैं निवेदन ये कर रहा था, मैं मुझसे भी किसी ने ऐसे पूछ लिया, ऐसे मनचला लड़का था, स्टेशन पे मिल गया, बोला बाबा जी आप भी सन्यासी हो गए? ने क्यों, क्या बात है? बोले आप क्यों हुए? मैंने कहा भैया हम तो 3 गुणों के कारण हुए हैं। मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, और लोग मुझे स्वामी कहें और खाने को मिले हलवा। लोग नित्य खाने को हलवा मिले और लोग कहें महाराज। तो बहुत बार इस प्रकार का जो सन्यास होता है उससे कुछ बनने वाला नहीं। इसलिए भगवान ने कहा न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। विवेक पूर्वक कर्म का क्षय करते हुए, उसका प्रक्षालन करते हुए, और यदि आप कर्म करेंगे तो कर्म से ही धर्म होगा। फिर कर्म कर्म के लिए नहीं होगा, कर्म फिर धर्म के लिए होगा। और जब कर्म धर्म के लिए होगा तो धर्म से वास्तविक धर्म की प्राप्ति क्या होती है, इस पर विचार करने की बात है। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि धर्म का आचरण करेंगे तो संपत्ति आएगी। मैं उसके साथ कम सहमत हूं। मैंने बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक लोगों को कम संपत्ति में जीते हुए देखा है। उनके धर्माचरण में कोई कमी नहीं, लेकिन संपत्ति उनको नहीं मिली। इसलिए धर्म के द्वारा संपत्ति मिलेगी ये कहना कठिन है। ये तो प्रारब्ध के अनुसार ही मिलती है। लेकिन धर्म के द्वारा एक बहुत बड़ी संपत्ति मिलती है, जिसको हम कहते हैं वैराग्य। धर्म ते विरति, ज्ञान योग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। गोस्वामी तुलसीदास जी दोनों बातों का समर्थन करते हैं कि जिम सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, कि धर्मशील पा जाहि सो